वर्चुअल रियलिटी, ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है? कोई साइंस फिक्शन मूवी, कोई फ्यूचरिस्टिक गैजेट? एक जमाना था जब ये सब सिर्फ कल्पना की बातें थी, किताबों में, फिल्मों में। पर आज ये हमारे लिविंग रूम की हकीकत बन चुका है। तो सवाल यह है कि ये यहां तक पहुंचा कैसे? मतलब एक सपना हकीकत कैसे बन गया? चलिए इसी सफर पर चलते हैं। अब सोचिए, एक पुराना सा मूवी बूथ और आज की हाईटेक गेमिंग का भविष्य, इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, वीआर की कहानी की जड़ें वो यहीं से शुरू होती हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1960 में। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जब कंप्यूटर एक एक कमरे जितने बड़े हुआ करते थे। और ठीक उसी वक्त वीआर का पहला सपना देखा जा रहा था। एक अनोखे मल्टी सेंसरी बूथ से लेकर बच्चों के एक बहुत ही आम से खिलौने तक में। तो मिलिए सेंसोरमा से। बस एक मिनट के लिए सोचिए, आप एक बूथ में बैठे हैं और अगले ही पल आप न्यूयॉर्क की सड़कों पर बाइक चला रहे हैं। आपके चेहरे पर हवा महसूस हो रही है और कहीं से ताजे पिज्जा की महक भी आ रही है। जी हां, ये सब हो रहा था 1960s में। एक ऐसा आविष्कार जो अपने समय से मीलों आगे था। शायद इतना आगे कि किसी ने इस पर पैसा लगाने की हिम्मत ही नहीं की। और बस ये शानदार आइडिया इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। लेकिन कई लोगों के लिए 3D की दुनिया का दरवाजा किसी फैंसी मशीन ने नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल से खिलौने ने खोला। नाम था व्यू मास्टर। शायद कुछ लोगों को याद भी हो। इसने एक पूरी पीढ़ी को ये सिखाया कि कैसे एक छोटे से हेडसेट के जरिए एक बिल्कुल अलग दुनिया में झांका जा सकता है। ये वीआर का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक था। चलिए अब सीधा जंप करते हैं 90s में। वो दौर जब गेमिंग की दुनिया पर दो नामों का राज था, सेगा और निंटेंडो। इन दोनों ने ही वीआर को हर घर तक पहुंचाने का एक बड़ा सपना देखा। पर यह सपना एक बहुत बड़ी नाकामी में बदलने वाला था। तो इस रेस में दो बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे। एक तरफ था सेगा का वीआर हेडसेट, जो इतना रहस्यमयी था कि कभी मार्केट में आ ही नहीं पाया, मतलब बस एक हवा बन के रह गया। और दूसरी तरफ था निंटेंडो का वर्चुअल बॉय। ये मार्केट में आया तो सही, पर एक धमाके के साथ बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। वर्चुअल बॉय सच पूछिए तो एक डिजाइन डिजास्टर था। मतलब आप इसे पहनकर चल फिर नहीं सकते थे। स्क्रीन पर सिर्फ लाल और काले रंग के ग्राफिक्स थे, जो आंखों में चुभते थे और सिरदर्द पैदा करते थे। और गेम्स की तो बात ही मत पूछिए, वो तो और भी खराब थे। नतीजा, ये निंटेंडो की हिस्ट्री की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक बन गया। इस नाकामी के बाद कई सालों तक वीआर का सपना जैसे ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर एक छोटे से स्टार्टअप ने इस बुझती हुई चिंगारी को फिर से हवा दी, और बस यहीं से वीआर की पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल गई। इस स्टार्टअप का नाम था ऑक्यूलस रिफ्ट। इन्होंने किकस्टार्टर पे, मतलब आम लोगों से, करीब $2.5 मिलियन जुटा लिए। सोचिए, ये कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, ये लोगों का भरोसा था, लोगों का पैसा था। और इसने इंडस्ट्री को एक सीधा और साफ मैसेज दिया कि लोग एक असली हाई क्वालिटी वीआर एक्सपीरियंस के लिए तैयार हैं। और फिर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे टेक की दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया। फेसबुक ने ऑक्यूलस को $2 बिलियन में खरीद लिया। जरा सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी को सब फेल मानकर भूल चुके थे, उस पर अब अरबों डॉलर का दांव लग रहा था। अब यह साफ हो गया था कि वीआर अब कोई मजाक नहीं रहा। तो 2016 में ऑक्यूलस रिफ्ट ने वो कर दिखाया जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था। कमाल के एचडी ग्राफिक्स, एकदम सटीक हेड ट्रैकिंग और ऐसे मोशन कंट्रोलर्स जिनसे ऐसा लगे कि आप वर्चुअल दुनिया को छू सकते हैं। जॉब सिमुलेटर जैसे गेम्स ने यह साबित कर दिया कि वीआर अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ऑक्यूलस के इस जबरदस्त सफलता ने एक नई रेस शुरू कर दी। अब सोनी, गूगल, सैमसंग, मतलब हर बड़ी कंपनी इस दौड़ में शामिल होना चाहती थी। और इसी कंपटीशन का नतीजा ये हुआ कि वीआर टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए और भी सस्ती और आसान होती चली गई। अब इस नई दौड़ में हर कंपनी ने अपना अलग रास्ता पकड़ा। सोनी ने अपने प्लेस्टेशन गेमर्स के लिए एक पावरफुल, हाई एंड एक्सपीरियंस तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग और गूगल ने एक बहुत ही सिंपल आइडिया अपनाया। उन्होंने हमारे मोबाइल फोन को ही एक वीआर डिवाइस बना दिया। इससे हुआ ये कि ये टेक्नोलॉजी रातों रात लाखों लोगों की पहुंच में आ गई। और सोनी का प्लेस्टेशन वीआर तो गेमर्स के बीच आते ही छा गया। इसका राज था इसकी सादगी। ये आपके मौजूदा PS4 कंसोल से बड़े आराम से कनेक्ट हो जाता था। और इसका सोशल स्क्रीन फीचर तो कमाल ही था।
मतलब आप वर्चुअल दुनिया में जो भी कर रहे हैं, आपके दोस्त उसे टीवी पर लाइव देख सकते थे। अरे हाँ, जानते हैं, अपनी पुरानी नाकामी के बाद निंटेंडो ने भी वापसी की, लेकिन इस बार उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। बहुत ही अनोखा और मजेदार। उन्होंने गत्ते से बना एक वीआर किट निकाला जिसका नाम था लाबो। पर एक मिनट, वीआर का मतलब सिर्फ घर में बैठकर गेम खेलना ही नहीं है। इसकी दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिविंग रूम से बाहर निकलकर असल दुनिया में कहां-कहां धमाल मचा रही है। आज की तारीख में एक शानदार वीआर एक्सपीरियंस के लिए कोई महंगा हेडसेट खरीदने की जरूरत नहीं है। अब जगह जगह वीआर आर्केड्स खुल गए हैं। थीम पार्क्स में ऐसी राइड्स हैं जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। डिज्नी जैसी जगहों पर ऐसे ऐसे अनुभव मिल रहे हैं जिनकी हम पहले सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। और यहीं आकर ना कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। याद है वो 1960s का सेंसोरामा, जिसमें मोशन था, हवा थी, यहाँ तक कि गंध भी थी। अब जरा आज की डिज्नी की मशहूर राइड फ्लाइट ऑफ पैसेज के बारे में सोचिए। उसमें भी क्या है? मोशन, हवा और गंध। मतलब करीब 60 साल बाद वही पुराना सपना आज की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हकीकत बन चुका है। कमाल है ना? और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। जैसा कि द गेमर कहता है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में वीआर का भविष्य, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, एंटरटेनमेंट का असली भविष्य आखिर है क्या? हमारे अपने घर में एक पर्सनल वीआर एक्सपीरियंस, या फिर बाहर की दुनिया में दोस्तों के साथ मिलकर शेयर किया जाने वाला एक बड़ा एडवेंचर? इसका जवाब तो शायद हमें वक्त ही देगा।